देखिए, आप लोगों को इसमें दिक्कत है वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस। ये होता क्या है? जैसे अपने वंश के बारे में जानना, ठीक है, अपने वंश के विशेष लक्षणों के या अपने वंश के इतिहास के बारे में जानना वंशावली विश्लेषण कहलाता है। विशेष तौर पर इसका अध्ययन बायो में क्यों किया जाता है? ताकि किसी विशेष प्रकार के लक्षण या फिर विशेष प्रकार की बीमारी या सामान्य प्रकार के लक्षण का पता लगाया जा सके, है ना। जैसे आप यहाँ डिफिनीशन में भी देख सकते हैं कि विशेष लक्षण के वंशागति के संबंध में, विशेष लक्षण के वंशागति के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों को ऐसे विश्लेषण यानी एनालिसिस को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष में विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है। जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो बनाया है, यहाँ पर क्या है, इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष के विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं क्या किया जाता है कि एक फैमिली ट्री तैयार किया जाता है। फैमिली ट्री, वंश वृक्ष, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे मान कर चलिए कि दादाजी हो गए, दादाजी के बाद पिताजी हो गए, फिर आपके होने वाले फिर वंशज, या हमारे जैसे आपके दादाजी से पहले वाले वंशज, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना वंशावली विश्लेषण कहलाता है। मानव आनुवंशिकी में वंशावली विश्लेषण का अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप 3 पुस्त गुजार दिए, तीसरा पुस्त में आप है, चौथा पुस्त में, है ना, आप चौथा पुस्त तक के एनालिसिस करते हैं, तो मान कर चलिए चौथा या तीसरा पुस्त में आप है, तो इसमें देखिएगा क्या कि कोई विशेष लक्षण, है ना, जो हमारे मतलब न फादर में थे न मदर में थी इस प्रकार के लक्षण, और न ही दादाजी में थे, फिर भी यह लक्षण, है ना, उनके संतानों में आ गया। तो ये कैसे हुआ? तो इसके लिए आप शुरू से कम 4 से 5 पुस्तों का एनालिसिस कीजिएगा, है ना, फैमिली ट्री बना के। उसके माध्यम से आप समझिएगा कि यह जो कोई रोग है या कोई ऐसी समस्या है जो 2-3 पीढ़ियों तक नहीं था, लेकिन चौथा या 5वां पीढ़ी में यह लक्षण आ गया, तो इसे समझने में आसान होता है, जिसका उपयोग विशेष लक्षण, सामान्य लक्षण या रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फैमिली ट्री में कि जैसे यहाँ पर ये वाला हो गया, आपको देख रहे हैं ये वाला फैमिली ट्री, ये वाला, और ये दोनों के संलयन से इस प्रकार से जो है 2 हुए, है ना। तो एक ये सामान्य नर है और यहाँ पर जो मादा दिखाई दे रहा है ये किसी रोग से ग्रसित है। तो अब इसमें यह बीमारी आया कैसे? तो हो सकता है कि इस वंश के थ्रू आया होगा या फिर इसके थ्रू आया होगा, है ना। तो जिसे हम इस प्रकार के फैमिली ट्री द्वारा आसानी से